Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। खैर पवे न गिननु और किधरे तेरे द्वारे आ झोलियां भर दिया वडियां वडियां संसार दिया हस्तियां जो सजदे तेरे दरबार ते कर दिया ने ताइयों रहंदी भीड़ सवालियां दी इत्थे डुबदियां बेड़ियां कर दिया ने ताइयों रहंदी भीड़ सवालियां दी इत्थे डुबदियां बेड़ियां कर दिया ने मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए जमाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए जमाना गम है तो इतना गम है कहीं तुम बदल न जाना गम है तो इतना गम है कहीं तुम बदल न जाना मुझे रात आ गया है तेरे डर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना ये सर नहीं है जो ये सर नहीं है सर जो झुक कर के उठ भी जाए ये सर नहीं है सर जो झुक कर के उठ भी जाए उठ के भी झुक के भी ना उठेगा चाहे तुम मुझे उठाना झुक के बिना उठेगा चाहे तुम
मुझे उठाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे। दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे। ऐ दो जहां के मालिक अब और ना सिताना। ऐ दो जहां के मालिक अब और ना सताना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी नया के मांगी कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी नया के मांगी कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। गूंजती कानों में मुरली मधुर। गूंजती कानों में मुरली मधुर। बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं। बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह। याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह। अब तो वो दिल से मेरे जाता नहीं। अब तो वो दिल से मेरे
जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी। बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी। दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं। दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। तान देता है मुझे सारा जहां। तान देता है मुझे सारा जहां। तानों से ये दास घबराता नहीं। तानों से ये दास घबराता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 इन दिनों इस प्रभात सुंदर और पार मेला में
ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास युगनामी 18वां अध्याय। प्रसंग कई दिनों से बहुत ही सुंदर और हमारे लिए बहुत कल्याणकारी चल रहा है। सच्चा सुख, स्थायी सुख। सच्चा सुख का अर्थ होता है सजनों, माताओं, बच्चियों, स्थायी अर्थात जो हमेशा रहे। दूसरे को हम झूठा सुख कहेंगे जो थोड़े दिन रहा और फिर ढूंढे जाने पर भी ना मिला। तो भगवान ने ये दो टुक फैसला कर दिया है कि संसार के जितने सुख है ये झूठी सुख है। कोई 2 दिन रहा, कोई 2 घंटे रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 2 साल रहा और चला गया। तो ये ऐसे सुख को हम चकमा बोलती हैं, धोखा बोलती हैं, भूल भुलैया बोलती हैं, माया के हथकंडे बोलती हैं, माया की चालाकियां और माया के फरेब के नाम से पुकारते हैं कि हमें ऐसा कर गया और उसके उल्ट चला गया। धोखा, इसे वंचना कहती है। ये वंचना है, यानी बता के विश्वास दिला के उसको उल्ट चला जाना। इससे सुख मिलता रहेगा, विश्वास ही मिला लेकिन हुआ उसके उलट। आप उसको सुख नहीं कहते, उसको हमारे महापुरुषों ने झूठा सुख कहा, अस्थायी सुख कहा कि वो अस्थायी है। स्थायी सुख क्या है? भले ही उसमें बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, इसमें मैं और आप कुछ कर नहीं सकते। जो वस्तु जितनी कीमती होगी उसके लिए लेने वाले को उतनी ही ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ती है। अब नियम ऐसा भगवान ने बनाया, मेरा और आपका सिर झुका पड़ा है, झुकाना ही पड़ेगा। जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी तो उतनी कुर्बानी करो, करनी पड़ती है। शुरू से नियम ऐसा। अब ये आनंद जो सदा रहेगा आनंद, हमेशा रहने वाले आनंद के लिए बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है। झूठे सुख के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है आप देख लो। झूठा सुख है, शरीर को बरकरार रखना है, इसके लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। पढ़ाई करनी है, फिर आगे कमाई करनी है, शादी करनी है, मैंने मां करनी है, कितनी कुर्बानी करनी पड़ती है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चलेना काल का पुख मुख में कुछ है। ये झूठा सुख, पर उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है। दिन रात एक कर देना पड़ता है। माँ बाप जो कुछ करना पड़ रहा है, भगवान साक्षी है मुझे, पर परमात्मा के चरणों को चूमने के लिए 100 गुना भी उतना कम करना, 100 गुना मुझसे ज्यादा। मेरे पास और कुछ नहीं है, कई गुना आपने कुर्बानी ज्यादा की है। मेरे जैसे कुर्बानी आपकी अपेक्षा बहुत कम की। सिर्फ एक माँ बाप बनने के लिए, गृहस्थी चलाने, समाज के धंधों को निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको। के मुकाबले में आउटकम इनकम का सवाल है, बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम। इतनी भारी कुर्बानी करने के बाद जो फल आपको मिलता है वो कुछ नहीं। अंग्रेजी में आउटकम इनका बोलते नहीं थे, यानी इसमें मतलब आउटकम तो बड़ी ज्यादा हो, मैक्सिमम आपकी मेहनत है और मिनिमम यानी अधिकतम आपका परिश्रम है और न्यूनतम उसको आपको फल मिलता है। थोड़ा सा सुख, मेरी तो बुद्धि उसको सुख भी नहीं मानती, क्योंकि जो चंदनों के बाद बदल जाए वो सुख नहीं कहेगा मुझे। ये जैसे मैंने उस दिन कहा था, दुख ज्यादा है उसके मुकाबले में सुख बहुत कम है। आटे में नमक कहूं तो भी मैं बकवास करूंगा सवेरे सवेरे। दुख सुख आटे में नमक भी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सा दुख फिर बाद में खड़ा हो जाता है जो सुख को अपनी लपेट में ले लेता। इस सुख को भगवान ने कहा ये पहले बहुत चक्कर से कटना पड़ता है। इसलिए चक्कर चूंकि हमारे इरादे गलत थे, यानी निश्चय उनको हटाने में बड़ी देर लगती है। फिर नीचे उतर आओ, मन के विचार बड़े अजीब किस्म के थे, उनको हटाने में बड़ी देर लगती है। फिर एक एक अंग की जो क्रिया थी वो बड़ी गलत थी। भाई सुख, रहने वाला सुख, तो उसके लिए जीव को जुटना पड़ता है, लगना पड़ता है और अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि जब पता लग गया कि ये परमात्मा से मिलना है, या परमात्मा का दूसरा नाम ही आनंद है, भगवान का दूसरा नाम आनंद, भगवान को आनंद स्वरूप बोलते हैं, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद, भगवान को हम आनंद स्वरूप। यही हमारे पास जुल्म हुआ या हमारी बदकिस्मती। मेरे को तो बदकिस्मती इस रूप में है, ये मत कहिएगा मेरी शादी नहीं हुई बदकिस्मती हो गई, मुझे धन नहीं मिला बदकिस्मती हो गई, मुझे सेहत नहीं है मेरी बदकिस्मती है, या मेरे माँ बाप मर गए मेरे, ये ना कहा करो भगवान बड़े नाराज होते हैं। ये कहिए कि मेरी बदकिस्मती है कि मुझे हमें पता ही लगा ये हमारी बदकिस्मती। यूं बोलना चाहिए माताओं बच्चियों कि हमें असलियत का नहीं पता लगा, हमें इस बात को समझ नहीं आई कि भगवान आनंद का ये इंसान पर जुल्म करना है, भगवान को इंसान को महरूम रखना। जैसे कहा जाता है आजादी इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इससे पहले बोलूंगा क्या
भगवान को आनंद का घर जानना ये उसका पहला अधिकार, क्योंकि वो जीव है, भगवान का अभिन्न अंश है। उसने सबसे पहले ये जानना था कि आनंद भगवान का ही दूसरा रूप है। जैसे मिठास हमें खान के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलेगी, या ईख या गन्ने के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलेगी, इसलिए आनंद भगवान के अतिरिक्त कहीं से नहीं मिलेगी। अब ये जान लेना था हमने पहली प्रकार। भगवान की इच्छा, ये हमारे खोटी कर्म, ये हमारी बदकिस्मती है, ये हमारा दुर्भाग्य कि जो असल बात थी वो जानी नहीं, गंदी मंदी बातें और घातें हम जानते रहे, उनकी जानकारियां करते रहे। जानकारी पहले सबसे ये जो होनी चाहिए थी, और वो भी माँ बाप से होनी चाहिए थी, क्योंकि पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु पुरोहित है, फिर जगत गुरु तो बाद में हम चरणों में पढ़ेंगे ना। इन्होंने हमें बिल्कुल ही वंचित, इनको पता ही कोई नहीं था। पहले तो ये देखा, इनको कोई पता नहीं। खाना पीना भोगना तिन्ने काम हड़प थे, चाहे हमारे माँ बाप और चाहे थे पुरोहित कोई मोटे मोटे सप, ये तो इन्हीं में रह गए। अब पता लग रहा है अब में तो कमी को पूरा कर ले फटाफट कि आनंद का घर भगवान है, तो अब फिर भगवान की प्राप्ति। अब भगवान की प्राप्ति का मतलब यह है कि जो कुछ मैंने पहले किया है उससे मन को हटा लेना होगा, क्योंकि जो चीज गलत है उसे तो हटानी पड़ेगा। जो चाहे शुद्ध है, नापाक है, दुखदाई है, अनित्य है और धोखा देने वाली, उससे अपने मन को खींच लेना पड़ेगा। क्योंकि बुरे से दूरी, बुरे का इराद हम दूर नहीं कर सकते संसार से, अपने को दूर कर लेंगे। हम गंदे इरादे, गंदे विचारों को संसार से नहीं भगा सकते, गंदे कर्मों को संसार से नहीं भगा सकते, वो संसार में रहेंगे। हम ही अपने आप को हटा ले। तो जैसे हम लोग सिनेमा नहीं जाते, हमारे जैसे हमारा में सिनेमा हुआ ना हुआ, हम शराब पाने जाते, हमारे जैसे शराब पाना हुआ या ना हुआ, हमारे और गंदी जगह नहीं जाते, तो जैसे वो हमारी हियर है, जैसा हम ही ना चाहे तो जैसे हो ना चाहो। बात तो ये हम संसार से नहीं हटा सकते, हम ही नहीं चाहते। जो भवन में सत्संग में नहीं सुनने आते उनके लिए जैसे सत्संग भवन हुआ ना हुआ, तो हम यही कर सकते हैं बुरे से या दूरी, बुरे का इलाज। कि अपना मन उपराम हो जाए और मन उधर में जाकर के अपने भगवान में लगे, अपने प्रभु में बातें आप जुटाए रखे, बस मौज बाहर हो गई। बड़ी मौज, बड़ी मौज, बड़ी मौज। दुनिया से बुराई नहीं जाएगी। दुनिया को भगवान ने द्वंद्व में बनाया, मुत्सात बनाया, एक है तो दूसरा भी होगा। हमने हटा लेना है। दुकानदार को चीजें बेचना गंदी मंदी, इसको हम नहीं चाहते, हमारा कोई हक नहीं उस पर अटैक करना। हमारे ये जो हमें चाहिए वो लेके चलते बने, अपने थैले में वो डाले जो हमें चाहिए और चल पड़े बस। इसी तरह इस दुनिया रूपी दुकान पे आए हैं, हमने जो चाहना है वो ले। जो हमारे भाव और विचार बनते जा रहे हैं, हम इसके अनुसार अपने बनाते जाए। और ये बात बैठा ले कि अगर मैं सदरने वाली आनंद चाहती हूं, मैं खुशी मुसर्रत चाहता हूं, तो मुझे भगवान के पास डायरेक्ट पहुंचना होगा। और भगवान के पास जाने के लिए बड़ा आसान तरीका बताया भगवान ने, सच्चे दिल से क्या मेरे महामंत्र का जाप करते रहो। तो करते 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 रस आ जाता है, रस से फिर जीव की मन शुद्ध हो जाता है, शुद्ध से जीव का मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र के बाद तो भगवान मुस्कुराते हुए उन्होंने जो जीव ने अपने आप को गुम किया, भगवान ने आकर ढूंढ लिया है। ये बड़ा आसान मार्ग है, बहुत आसान। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, बहुत ही गजब का है। इसमें सब ये चाहिए, सच्चाई चाहिए और लगनता चाहिए। सत्यता हो और लगनता और मन में ये तीव्र इच्छा हो, मैंने अपना कल्याण कर लेना है। ये साधन सारे साधनों से सुगम, सरल, सुबोध और क्या बहुत ही मधु से या मिठास से भरा हुआ, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम अपने हाथ जुटाए रखें, लगाए रखें, अपनी वृत्ति हजूर में जुटाए रखें। बाकी संसार के धंधे और भी काम करें, और भी जितना हमारे सोच सकता है काम करते जाए। इससे पेशतर के काल जबरदस्ती में ले जाए और ये सारे धंधे काम करवा दे अपने आप को। जैसे नहीं, मेरे बिना ये नहीं बनेगा, ये हम भूल ना करें। मैं आप अगर आज चीज छोड़ दे देंगे फिर भी होते रहेंगे। ये मन की बड़ी भारी भूल है, जब मन ये धोखा देना चाहे, ये मेरे बिना ये सरना नहीं, और अटैक करो मन के ऊपर। मन अगर तेरे प्राण उड़ जाए तो फिर सरेगा कि नहीं सरेगा? अगर तू मर गई, तेरा हार्ट फेल हो गया या रात सुत्ती रह गई, तो क्या बनेगा बोल? फिर भी तो सरेगा। तो अब भी क्यों ना मान ले कि मेरे बिना सही है, बतेरे क्या है, मेरे बिना सरना नहीं। दुनिया फिर भी रब की है, चल रही है, चली चली जाएगी। बतेरे माँ बाप मेरे बिना आएगी, मेरे कुत्ते की तरह, मेरे बच्चे कुत्ते की तरह आकाश को देख देख के रोएंगे सारू, पर कुछ नहीं हुआ। ये दुनिया चलती है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। या कई रुस्तम आए, सैराब आए, कई सिकंदर आए, कई माँ बाप आए और औलादें फिर भी चल रही है। कई हो गए बेचारे, विधवाएं हो गई, कई यतीम हो गए, लेकिन भगवान अपनी दुनिया फिर चलाई जा रहे हैं। अगर उनके चले गए हैं सरप्रस्त, तो दूसरों में प्रेम और श्रद्धा डाल करके भगवान का काम चला रखती है। भगवान बड़े होशियार है, चला कर उनको दुनिया बनानी है।
उन्होंने एक से अनेक करनी है। सगी मां नहीं होती, गली मोहल्ले वाले अबाले में दृष्टांत पड़े हैं। माँ बाप मर गए, पहले बाप मर गया, फिर मां मर गया अस्पताल के अंदर, हाँ उसके बाद बच्चे यतीम हो गए। गली मोहल्ले वाले अब तक भी बहन में आटा दूंगी, मैं डाल दूंगी, वो परिवार पल रहा है। आपने दृष्टांत देखा, हालांकि उनकी मां पिटती हुई मर गई, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चे गलियों में धक्के खाएंगे, हाँ इनको कोई नहीं करेगा। भगवान मुस्कुरा रहे, तू दुनिया की रब आ गई है, तू कौन दुनिया बनाने वाली है, सबको रैन भर दिया गली वाले वाले। बच्चे उनके वही पढ़ाई कर रही है, वही उनका सब कुछ हो रहा है। बड़ी बहन को शायद उन्होंने कहीं नौकरी लगवा दी है, मिलजुल करके अफसरों के पास जाकर के। ये इससे साबित होता है अन्नदाता ना मां है ना बाप है, अन्नदाता परमपिता। प्रभु देता भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काट में है, फिर चिंता अकारत है करनी जब डोरी उनके हाथ। कोई लोग हीला वसीला बना देते हैं भगवान। तो ये ना कहना मेरे बिना ये नहीं सदेगा, बड़े सख्त नाराज होते हैं भगवान। दो बातों पर नाराजगी बड़ी होती है। क्या जब हम जमीनें बांटते हैं, जमीन कहती है अरे बतेरे बांट के चले गए, मैं वैसी की वैसी हूं, या मेरे बिना नहीं सड़ेगा भगवान, तेरे जैसे हजारों ये कह के चले गए, फिर भी सर रहा। बड़े सख्त नाराज होते हैं भगवान। या डॉक्टर पर नाराज होती है, बस मैं तुझे ठीक कर दूंगा, अरे मैं ठीक करना चाहूं तो ठीक होगा ना। तो हम बड़े संभल के बोला करें, सब कुछ होता रहेगा, सब कुछ बनता रहेगा। बतेरे आए बतेरे चले गए, इसलिए मन को शांत रखिएगा। यदि मैं चली गई तो फिर भी तो होता रहेगा, अभी क्यों ना समझ लूं और अपने आप को शांत कर लूं, अपने आप को आनंदित। कभी कभी छोटी छोटी बच्ची है, मन में चिंता करता रहेगा। छोटे बच्चे में चाहे तो भगवान की काल ने देखना, कितने दृष्टांत देख सकता हूं जिनको मासूम बच्ची है, अबोध बच्ची है, माँ बाप जा चुकी है, बिल्कुल अबोध बच्ची है, फिर भी उनका सब कुछ हो रहा है, बन रहा है सब। कोई चाची लेगी, कोई मामी लेगी, कोई ताया ले गया, सब पल रही है और झूठे बन रही है। शांत, इसलिए बिल्कुल शांत होके अपने जुटे रहिए कि ये तो मैंने कर दिखाना है, मैंने प्रभु की ओर जाना है, अपने आप को लगाना है। सच्ची बात मैं आज सवेरे सवेरे फिर कहना चाहता हूं, अब जब ये पता लगता है आनंद का घर परमात्मा है, और परमात्मा की ओर जाने के लिए हमें लाजमी तौर पर अपनी वृत्ति संसार से हटानी है। मुझे चाहे 1000 बार सुन लो, चाहे 100 बार सुन लो, संसार से वृत्ति हटानी पड़ती है। लाजमी तौर पर मैं कह रहा हूं, अनिवार्य नागजीर है ये वृत्ति को संसार से हटा देना। जब पता लग गया कि इस गली नहीं उस गली, जो मैं चाहता हूं वो बाहर नहीं अंतर, तो बाहर कौन जा रहा है और वही अंतर जाएगी, बाहर से काम हो गया। लाजमी तौर पर जाना पड़ेगा। कौन बाहर मुखी था? मन। और किसको पता लगा कि आनंद मेरे परमात्मा में है? मन को पता लगा, तो मन क्या करेगा? अंतर जाएगा। ये सुख भगवान कहती है वो किसी ताल्लुक से नहीं होता, किसी सबब से नहीं होता। हम अनेक जन्मों में ताल्लुक से सुख पाते रहे, माँ से बाप से, यानी मेल मिलाप से, यानी संयोग से, यानी अपनी कामना पूरी करके। पहले कोई कामना करके मन को भटका दिया, फिर उस वस्तु को प्राप्त किया, तो जब भटकन की वो बंद हो गई, तो ये भी समझ आई कि शांति मिली कर, वो तो मिली अपने भीतर से। अगर आप पहले कामना ना करते, अपना स्वाभाविक कर्म करते, तो मन विक्षेपता में नहीं आता। आप पहले तो मन को विक्षेपता में डाल लेते हैं कामना करके, फिर वो कामना पूरी होती है तो वो विक्षेपता दूर होती है। हम ये समझते हैं कि कामना से कुछ मिल रही है, फलानी मेरी इच्छा पूरी। बड़ी गजब की बात है जो विश्व ने सदस्यता की। अब हमारा माना शांत है, बिल्कुल शांत, खुशी अपने भीतर से मिल रही है। अगर और भी अभ्यास करोगे तो और ज्यादा मिलेगी। तो कोई कामना करके टिके हुए मन को भटका दे, वो मन क्या भटक। अब जब तक वो चीज मिलती रही, मन बार मुखी है, वो मिलेगी तो वस्तु से आराम ना आया, मन के टिकाव से आराम आया। मन, और जिसने ये नुक्ता सीख लिया कि मन को मैंने हमेशा भी टिकाना है, वो फिर अंतर्मुखी हो जाएगा, बारमुखी कभी नहीं। इसलिए उसे दायम, कायम, लाजवा, लाइजाल, शाश्वत, स्थायी एवं सदा रहने वाली शांति, बड़ा गजब का नुक्ता है ये। इसलिए हजूर ये हमें प्रेरणा दे रही है और रास्ता बता रहे, वो सुख मिले आत्मा की ज्ञान, सतोगुण जयी सुख है पहचानते। वो आत्मा जो आप मेरे और आपके अंदर आत्मा कहलाती है और सर्वव्यापी रूप में वही परमात्मा। जैसे हम कहेंगे तप का सूरज, मालती का सूरज, मालती का कभी सूरज नहीं होता। सूरज तो एक ही जो गगन पे चमक दमक रहा है, उसमें उसकी छाया पड़ रही है, तो जैसे जैसे बर्तन या पात्र में वो उसका प्रतिबिंब या परछाई पड़ रही है, वैसा वैसा उसका नाम पड़ता जा रहा है। वरना ना इतने सूरज है और ना किसी पात्र का सूरज होता है। सूरज तो होता है आकाश का, गगन का, वो तो ऊपर का सूरज होता है। इसी तरह आत्मा जो भगवान का ही ऐश्वर्य शक्ति है, वो जब पता है ये आनंद का घर है, तो फिर आप भीतर प्रवेश करते हैं। दुनिया कहती है
गुलाब जामुन बड़ा अच्छा होता है, फलाना काली मिठाई बड़ी अच्छी होती है, लेकिन नजर देखा जाए तो खांड ही अच्छी है जिसका रस इन सब के अंदर समाया हुआ है। ऐसा जान लेने वाला फिर नहीं चाहता मिठाइयों में को। इस तरह जिसको ये पता लग गया कि रस का घर तो परमात्मा है, एक नुक्ता पकड़ने वाला जी, रस अंदर से मिलता है। हम गलती समझती है कि मुझे माँ से मिल रहा है, बाप से मिल रहा है, दसरों एकाग्रता हो गई है। कुत्ते वाला हाल है, भूख के मारे मारे चक्कर काट रहा था, अचानक एकांत में उसे कहीं हड्डी का टुकड़ा मिल गया, वो झाड़ी के ओट में बैठकर खाने लगा। अब हड्डी में तो कोई मांस नहीं है, उसे चबाड़ा मारा जोर का, अब चबाड़े में से खून निकला। अब वो समझता है कि मुझे हड्डी से रस आ रहा है। कौन समझाए किसको क्या कहा जाए। अब वो चबाड़े मारी जा रहा है, अपने चबाड़े को जख्मी करता जा रहा है, अपने से खून निकल रहा है, उससे हड्डी से मुझे मिलता है। इसी तरह हमें अपनी एकाग्रता से अंदर से रस मिलता है। हम कहते हैं मुझे मैं भी ये हो गया, मुझे नौकरी मिल गई है, मेरे पुत्र की शादी हो गई है, मेरी ये हो गया, मिलता हमें अंदर से। बिकॉज माइंड नाउ इज स्टैंड स्टिल एंड नो वेवरिंग। वेवरिंग होती है तो मन को शांति नहीं मिलती, या वेवरिंग स्टॉप हो जाती है और शाम तो ईश्वर ने तो ढूंढ निकाला कि ये वेवरिंग सदा के लिए कैसे बंद हो जाए, हमेशा के लिए कैसे बंद हो। उन्होंने सोचा कि हमेशा के लिए तब बंद हो जो हमेशा रहने वाली वस्तु प्राप्त हो, और हमेशा रहने वाली वस्तु परमात्मा है। इसलिए उन्होंने अपनी वृत्ति अंतर में डाली और सदा के लिए शांत हो गए, सदा के लिए आनंदित हो गए। ये एक बात पकड़ने वाली है, वरना क्या होगा, भटकते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे। इसलिए आप मुझे और आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। असल तो सुख वही है जो अपने भीतर का है। आप कई जन्म धोखे में रहे, इचक व्यवहार करते रहो, लेकिन ये मन में भाव रख करके हमेशा रहने वाला सुख तो मुझे अपने अंदर से मिलना है। और उसके लिए मैंने खोजी बन के अभ्यास करते चले जाना है, मैंने जुटे रहना है, लगे रहना है। मुझे पता लग गया है कि हमेशा वाली शांति मुझे भीतर से, मैं जाप करती रहूं, भजन करती रहूं, एकांत में ज्यादा बैठने की कोशिश करूं, और जो भगवान जी की वाणी पर जरा सोचती रहूं, जरा विचार करता रहूं, ताकि मैंने मेरा और भीतर और भीतर और भीतर जरा प्रवेश करता जाए, और प्रवेश करे और प्रवेश करे और प्रवेश करे, और बात बन जाएगी। धीरे हमारा हाल तो वो होना चाहिए आपका, जो राज होता है, जो मकान को बनाते हैं, हाँ अब उससे कमाई भी करनी है। और वो चाहते हैं लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के आ गए, मेरे तो कुछ भी नहीं है। वो क्या करता है, मानो 9 बजे जाता है अपने मंडी में या बाजार में या मार्केट में काम करने के लिए, तो रोज वो और उसकी घरवाली, उसका पुत्र, उसकी लड़की, वो बन जाता है राज, बाकी बन जाते हैं मजदूर। सुथरा करके बनाई जा रहे हैं, बना रहे। मानो 2 सालों में उनकी बिल्डिंग शानदार बन गई। पहले घर में अपने मकान को बना लेता है, हाँ, फिर कमाई के लिए बाहर कर जाता है। धीरे करते करते 2 सालों में उसकी बिल्डिंग बना दी अपनी धोधे करके। इसी तरह समझो, हमने ये जान लेना है कि शांति मेरे अंदर है, व्यवहार हमने बाहर करना ही है, तो हमारे कर्जियां ये, लेकिन धीरे अपने अंदर से मैल बनाती चला जाना, खोज अंदर करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और बाहर से अपना व्यवहार करते जाना है। क्या बात, ये तो सुरंग खोदने वाली बात है। कोई नीचे से सुरंग खोदता जा रहा है, खोदता जा रहा है, पता नहीं कहां से कहां निकल जाता है। धीरे खोदना है। इसलिए सुधरा अभ्यास करते हुए अपने अंदर से अपनी खोजी बनते जाना है। बाहर से मां भी बनना है, बाहर से पत्नी भी बनना है, ये तो आपको बनना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा हो रहा है। तो इतना तेज वैराग भी नहीं जाए और संस्कार भी कम है, उनके लिए फिर यही होता है, उधर लगता है इधर भी छोटा करते रहा, पहले पता तो लग जाए, पता भी लग जाए, पूरा यकीन भी हो जाए, पूरा विश्वास भी हो जाए कि वो सुख मिले आत्मा की ज्ञान से। मान लीजिए मेरे भगवान जी कह रहे हैं, ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान। इसके लिए कोई बात नहीं, हमने दुनिया में भी देखती है, तजर्बा भी हमारा ये कहता है, जो वस्तु जितनी कीमती थी उसकी प्राप्ति में उतनी ही कठिनाइयां, उतनी ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ी। अब मन में बिठा लेते भगवान से बढ़कर तो कोई वस्तु कीमती ना थी, ना है, ना होगी, इसके लिए बढ़कर कुर्बानियां करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, इसलिए हजूर ने कहा ये पहले है जहर फिर आबे हयात। इसके लिए पहले बड़ा मुकाबला करना पड़ता है, अंदर भी बाहर भी, बाहर समाज का, परिस्थितियों का, लोगों के तानों का, और अंदर अपने पुराने जज्बात का, आदात का, ख्यालात का। बातों को दोनों तरफ, जैसे कि मानो चक्रव्यूह में कोई गुजर रहा हो तो दोनों तरफ खड़ी हुई फौजों का मुकाबला करना पड़ता है। इसको जब पढ़ी होगी आपने, चक्रव्यूह में आ तो गया, दोनों का मुकाबला किया, इधर 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 इधर, तो शासक को दोनों मुकाबला करना पड़ता है, अंदर का भी बाहर का। अंदर उसके अपने भावनाएं पुरानी
दूषित भावनाएं, दूषित विचार, दूषित निर्णय, इन सारों का मुकाबला और बाहर का जो वातावरण है, क्योंकि लोग उसको अपने अजीब समझते हैं। किसी चिड़िया को रंग दो, बाकी चिड़िया चोंचे मार मार के मार देंगी। वो समझती नहीं कि ये चिड़िया का रंग बदल गया है, ये हमारे जाति की नहीं है, कोई भी जाति की आ गई। इस तरह हम जब अभ्यास करती हैं, हमारी चाल ढाल, हमारी बातें, लोग समझते हैं ये ढल्ला हो गया है, पागल हो गया है, ये हमारी तरह नहीं बना, तो आपको सारे मार मार के मारना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो बाहर का भी मुकाबला और फिर अंदर पुरानी आदत, अंदर को ओवरहॉलिंग हो रही है, उसका भी मुकाबला। तो हिम्मत मर्दाना चाहिए, करना चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। कोई नरों में और नारियों में तो बहुत ही कम जो इतना मुकाबले की शक्ति रखते आगे बढ़े। किसी में भगवान शक्ति देता है, इसलिए तो हजूर को कहना पड़ा, क्या हजारों में होगा कोई खान खान, वरना हजूर हमारे कभी ना ये कहते मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् व्यक्ति, हजारों में कश्चित् कोई क्या भगवान की प्राप्ति के लिए जुट जाएगा, और जुटने वालों में से भी कोई भगवान के घर तक पहुंच जाएगा। वरना जुटने वाले भी गिर गए, लोगों के ताने पर गिर गए, या कोई शरीर न चला तो गिर गया, या मौत ने गिरा छोड़ा, या कोई प्राणी वृत्ति हावी आ गई, फिर अपने फेंक हुई थोक को चाटने लग गए, फिर वही धक्के खा गए। दुर्ले जी में भगवान के दिलों में मेरा और आपका नाम हो, जो बढ़ते जाए, निकलते जाए और भगवान के चरणों तक पहुंच जाए, सब बेड़ा पार हो जाता है। मेरे सजनों, मेरी अच्छी माताओं और पहले ये मान लो अच्छी तरह कि आराम का घर पर, अरे आपने अनुभव किया, मेरी इस बात पर विश्वास कर लो, शास्त्र में विश्वास कर लो, अनुभवियों पर विश्वास कर लो, सबके घर पर बात कर, और हम इतने अभ्यास करते हुए जरूर पहुंच जाए। पहले दिल्ली नहीं देखती, सिर्फ ये पता है कि गाड़ी पर बैठ जाए, गाड़ी जाती है, फलानी गाड़ी जाती है, और वाया करनाल जाए तो ये स्टेशन खराब करते हुए दिल्ली आएगा। अरे दिल्ली देखते तो कोई नहीं, दिल्ली पता में मान लेती है ना, तो दिल्ली आ भी जाती है, हमारे सामने उड़ जाते। काफी बातें जो हमने विश्वास करके हुआ है, काफी बातें ऐसी, कभी हमारी बहन है तो हम तो बाद में पैदा हुए तो विश्वास के लिए हमारी बहन है, हमारे माँ बाप है तो पता नहीं हमारे माँ बाप है, विश्वास करना चाहिए हमारे माँ बाप है। जहाज पर चढ़ते हैं, पता नहीं है कि हमने गंतव्य पर पहुंचने का रास्ते भी एक्सीडेंट करा, फिर भी अपनी अनमोल जिंदगी उस एक पायलट के हवाले हमने कर रखी है। सैकड़ों इंसानों ने अपनी जिंदगी को पायलट के हवाले आज देखते रहती है, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, टकरा गया, ये हो गया, फिर भी एक इंसान के हवाले। इसलिए कहते हमें मान लेना पड़ेगा, विश्वास करना होगा भगवान की तरफ। हम कॉलेज में जाते हैं, पानी का रुपया बहाती है, क्या गारंटी है कि आप पास जाओगे, पर मान लिया है कि पास हो जाएंगे। ध्यान रखना, कितना कितने आप कारोबार करते हैं, हजारों रुपया लगा देती है इसी विश्वास पर के नफा होगा। अब ये क्या पता नफा होगा घाटा होगा, दोनों चीजें साफ करती है, नफा भी होगा तो आएगा। फिर भी आप जूझ रही है, जुट रही है, लग रहे, फिर भी अपने आप को लगाए जा रहे हो, जुट रहे हो। पंजाब में आप आज दिन देखती है कोई ना कोई जो है, जो दुर्घटनाएं हो रही है, मार रही है, कत्ल कर रही है, लाइनें उतारी जा रही है, फिर भी मैं बड़ा हैरान होता हूँ, सफर करने वाले बात नहीं जा रहे, फिर भी जा रहे हैं। नाइट सफर पता है कि खतरे से खाली नहीं है, फिर भी कर रही है। तो अपने मन को मैं लानत मारता हूँ कि मनवा ये तो हमें भी भगवान पर अटूट विश्वास हो जाना है। आए दुर्घटनाएं हुई और फिर भी बात ना आए, फिर भी कट जा रहे हैं, होता जा रहा है, बनता जा रहा है। हमें भी अपने मालिक पर अटूट विश्वास हो जाए। दुनिया वाले कितना कर रही है बाप, मैंने कहा अनमोल जिंदगी फ्लैट के हवाले करती है, अनमोल जिंदगी है, प्राइवेट के हवाले कर देती है, जो गाड़ी चला रहा है या जो आपकी बस चला रहा है। हालांकि आज दिन देखते हैं बसें और ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह हम भी अटूट मान के कि जो मेरे भगवान कह रहे हैं अपनी जिंदगी उनके हवाले कर, इन्हीं द्वारा ही मेरा लोक परलोक बन जाना है और मेरा कला। बैठाने वाले बकवास करेंगे पर हम एक न माने, हम जरा बात भी न माने, फिर मेरा पाप ये मन में रख लें कि ये सुख मिले आत्मा से क्या, जैसे वो गलती से रख लिए जो सुख मिले कंचन कामी कीर्ति से या जरजम जमीन से या मनी बस ने फेम एक्सेट्रा से ना, पूरा सुख जो हमेशा रहने वाला वो भगवान से मिलना। वो फिर कोई लाख बात नहीं उड़ाता रहे। एक भी अभ्यास दुनिया वालों ने अभ्यास नहीं करते, सिर्फ कटाक्ष करना जानते। दुनिया वाले करना कुछ नहीं जानते, जो कर रहे हैं उनकी बदगोई करते रहे और अपने दिमाग को खराब करते। हमने उनकी बदगोई में जरा पर हिस्सा लेना या सुनी और सुनी करते हुए निकलते जाना। के बाद भगवान ने हमें बकाया नहीं है, भगवान ने हमारे कल्याण के लिए अपने श्रीमुख से कहा है, बस नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। अपने आप को लगा लगा करके जल्दी कल्याण कर देंगे। अगर दुनिया वालों की बातें सुनने लग गए तो फिर ना हम लोक के रहेंगे ना परलोक के,
धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न काट के। अब तो वह लगे रह रहा है और ये ऐसा मान लिया, ऐसा गहरा उतारने के बाद यही रास्ता है मेरे कल्याण का और सदा रहने वाली मेरी शांति का। आहा राह को जा पा लिया मंजिल नगर। फिर तो जी बड़ी जल्दी अपने घर में पहुंच के अपना लोकपुल बना के अपना जन्म सफल करके जाता है। या अभी पाठ कर रहे थे 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार, पराये से अपनी फर्ज यही नहीं है कि पति के प्रति देखो, ये तो फर्ज है ही, गंदे फर्ज माने गए हैं। असली फर्ज इंसान का परमात्मा की तरफ जाना है। हमने गधे के पलंदे डाल, जैसे गधे के ऊपर आप पलंदे डाल देती है, गधा पलंदे लेके पैदा नहीं हुआ, हमने डाल फर्ज हमने खुद सुपर इम्पोज बना लिए, हमने आपने समझ लिया है असली फर्ज तो हमारा परमात्मा का। ये तो हम मान के गलती से मान सुपर इम्पोज किए, चलो करे रहो, फिर असली फर्ज इंसान का हो। तो किसी वहां पर से पूछा गया था असली फर्ज परमात्मा की प्राप्ति है, इसका क्या प्रमाण है? उन्होंने कहा हाँ, ये वो फर्ज है जिसको पूरा कर लेने के बाद कोई और फर्ज नहीं देता। और दुनिया वाले ऐसे गंदे फर्ज है कि एक पूरा करो दूसरा फिर खड़ा हो जाएगा, दूसरा पूरा करो तीसरा फिर खड़ा हो जाएगा, चौथा पूरा करो पांचवा फिर, क्योंकि ये गैर जरूरी और अपने बनाए हुए है। और वो हमारा असली फर्ज है जिसे पूरा कर लेने के बाद कोई बकाया ना फर्ज रहता है, न कर्ज रहता है, न कर्ज रहता है, न फर्ज न कर्ज न कर्ज जाता है। बड़ा फर्ज का श्लोक है, श्लोक पराये से अपने खुश। हमारा सबसे पहला फर्ज है भगवान की प्रति, अपने मन को मना लीजिए और अपने अभ्यास को जारी रहिए। भूल थी, जबरदस्त भ्रांति थी कि मैं सुख की तलाश यूं कर रही थी, लेकिन असली सुख भगवान से, अपने इष्ट। मैं आपकी बड़ी भलाई करूंगा अगर ये बात आपके मन में बिठा दूं कि आनंद का घर भगवान है, उनकी प्राप्ति में मुझे हमेशा रहने वाला सुख मिलेगा, उनकी प्राप्ति में बड़ा कल्याण है। बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा आपकी साधु का अगर ये बात आप अपने मन में रख, और मेरे भगवान मेरे पर बहुत खुश हो जाएंगे अगर आपकी भ्रांति दूर हो जाए और उसकी जगह ये भाव पैदा हो जाए कि वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, न के बाप की पहचान से और पत्नी की पहचान पत्नी पहचान से। ये तो थोड़ी देर के लिए सुख है, वो सदा रहने वाली शांति। प्रभु कृपा करेंगे ये बात आपने सदा के लिए मान करके अंतःकरण में बैठ जाए। सदा रहने वाली शांति मुझे अपने भगवान से मिलनी है, जहान से कदापि कदापि कदापि। फिर आपका दिन दुगनी रात चौगुनी अभ्यास जारी हो जाएगा। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद। मैं चाहता हूं मेरे साथ मुहारनी जरूर दे दो, ये बात गहरी उतर जाए। वो सुख जी से हासिल, वो दुख से निजात, वो पहले है ज़हर पिरावे हया, वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से।